नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सही विधि से स्वस्तिक कैसे बनाया जाता है और जो हम स्वस्तिक बनाते हैं उसमें कौन सा भाग क्या दर्शाता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं और बार बार हर शुभ कार्य के लिए बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किन का स्मरण कर यह बना रहे हैं। दोस्तों, हम लोग भूलवश समझ लेते हैं कि हम जो स्वस्तिक बना रहे हैं वह सही है, लेकिन स्वस्तिक भी सही विधि से बनाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। स्वस्तिक को कई लोग स्वस्तिक, स्वास्तिक या साथिया भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक शुभ काम स्वस्तिक बनाना बता रही हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर रही हूँ। इसके बाद हम अपनी कुमकुम में पानी डाल लेंगे। देखिए, कई बार लोग एक सीधी रेखा खींचते हैं और फिर आड़ी रेखा खींचते हैं और स्वस्तिक बनाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि हमें कभी भी दो रेखाओं को काटना नहीं है। कोई भी चीज़ या कोई भी शुभ काम काटकर नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमारी दोनों रेखाएं कट रही हैं, इसीलिए यह विधि गलत होती है। इसके बाद दोस्तों, कई बार लोग इस प्रकार से भी साथिया बनाते हैं कि पहले ऊपर की आड़ी रेखा खींची और फिर साथिया बनाना शुरू किया। दोस्तों, इसकी पहली रेखा तो सही है, लेकिन इसमें भी जब हम दूसरी रेखा बनाते हैं तो हमें पहली रेखा को काटना पड़ रहा है, इसीलिए यह विधि भी सही नहीं है। अब मैं आपको इसकी सही विधि बताती हूँ। इस विधि से आप स्वस्तिक आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले प्रैक्टिस कर लें ताकि आप आसानी से बना सकें। साथ ही संपूर्ण स्वस्तिक का क्या रूप है यह भी मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, सबसे आसान विधि जो स्वस्तिक बनाने की है उसमें मैं आपको याद करने के लिए बताऊंगी कि इसे हम जो हमारा नंबर 5 होता है उससे आसानी से कैसे बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नंबर 5 की आड़ी रेखा खींचनी है, फिर सीधी रेखा और फिर आड़ी रेखा और फिर सीधी रेखा। देखिए, ये हमारा नंबर 5 बना है, लेकिन नंबर 5 की जो सबसे नीचे वाली रेखा होती है वह हमें नहीं बनाना है। इसके बाद जो हम नंबर 5 बनाएंगे इसमें ऊपर वाली लाइन नहीं बनाएंगे। पहले वाली जब हमने नंबर 5 बनाया था इसमें नीचे वाली रेखा नहीं बनाई थी और अब हम ऊपर वाली रेखा नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर सीधी रेखा से शुरुआत करेंगे, फिर आड़ी रेखा, फिर सीधी रेखा और फिर आड़ी रेखा। यह देखिए, यहाँ पर मेरा स्वस्तिक पूरा बन गया है और यह बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हमें इसी प्रकार स्वस्तिक बनाना चाहिए कि इसकी कोई भी रेखा क्रॉस नहीं करे। यह एक दूसरे को टच ज़रूर कर रही है लेकिन क्रॉस नहीं कर रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार ही आप स्वस्तिक बनाएं। दोस्तों, इसके बाद यह जो हमारा स्वस्तिक है इसमें हमें दिशाएं भी बनानी होती है। यह जो अभी स्वस्तिक है ये पूरा नहीं है, इसमें मैं 4 दिशाएं बनाऊंगी। यह जो 4 छोटी छोटी रेखाएं हैं यह 4 दिशाएं इंगित करती हैं। यह दिशाएं भी हमें बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम जो बिंदी बनाते हैं वह बिंदी भी हमें सही दिशा में बनाना चाहिए। सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, ऊपर में दाहिनी तरफ से। ये जो हमारी पहली बिंदी है यह धर्म को दर्शाती है। इसके बाद नीचे वाली बिंदी हमारी अर्थ को दर्शाती है। अर्थ मतलब लक्ष्मी जी और पैसे से है। इसके बाद तीसरी बिंदी हमारी काम को दर्शाती है। काम मतलब जो भी हमारी कामनाएं होती हैं वह। और चौथी बिंदी हमारी मोक्ष को दर्शाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार अब आप इसको सही दिशा में बनाएं जो कि हमारी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बिंदियां दर्शाएंगी। इसके बाद दोस्तों हम बनाते हैं यह रेखा। यह जो हमारी बाहर की रेखा बनी है यह रेखा हमारी गणपति जी की रिद्धि को दर्शाती है। इसके बाद हम दूसरी तरफ दूसरी रेखा बनाएंगे और यह रेखा हमारी सिद्धि को दर्शाती हैं। इस प्रकार हमारी 2 रेखाएं रिद्धि और सिद्धि भी बन जाती हैं। अब दोस्तों हम इनके अंदर एक और रेखा बनाएंगे और ये जो पहली रेखा मैं बना रही हूँ यह दर्शाती है शुभ, और दूसरी तरफ भी इसी प्रकार हमें अंदर की तरफ रेखा बनानी है और वह दर्शाती है लाभ। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी यह रेखाएं शुभ और लाभ को दर्शाती हैं। इस प्रकार हमारा स्वस्तिक संपूर्ण होता है
जो कि संपूर्ण गणपति जी को दर्शाता है, जो कि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ विराजमान है। दोस्तों, अब आप सही विधि से स्वस्तिक बनाना समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इसी प्रकार से स्वस्तिक बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।